दिल्ली 17 सितंबर 2025 बुधवार। पंजाब केसरी संपादकीय। और भैया ये लेख है मुस्लिम वक्फ बोर्ड और कानून। मुस्लिम वक्फ बोर्ड और कानून। मुस्लिम वक्फ बोर्ड और कानून। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा बनाए गए मुस्लिम वक्फ संशोधन कानून को वैध रखा है, मगर इसके कुछ प्रावधानों में किए गए संशोधन पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले का दोनों ही वादी व प्रतिवादी पक्षों ने सशर्त समर्थन भी किया है। इससे लगता है कि अदालत ने बीच का रास्ता अपनाया है और अपने फैसले में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। वैसे यह प्रश्न अपनी जगह खड़ा हुआ है कि सरकारी संपत्तियों पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड अपना दावा किस प्रकार ठोक सकता है, जबकि सभी संपत्तियों पर लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता चुनी गई सरकार का ही अंतिम अधिकार होता है। सवाल यह भी जायज है कि जब 1947 में सिर्फ मजहब के आधार पर भारत को दो टुकड़ों में बांटकर पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, तो यह किसकी जमीन पर हुआ था? पाकिस्तान का निर्माण भारत की जमीन पर ही किया गया था और यह जमीन वक्फ की नहीं थी। इसलिए भारत ने 1947 में ही मजहबी दीवारों की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, जिन्हें अब किसी कीमत पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता का है। और भारत की अस्मिता कहती है कि भारत सभी का है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल है। वक्फ की संपत्तियों का हिसाब देने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि भारत के मुसलमानों की माली स्थिति का हिसाब देने से ही फायदा हो सकता है। और हकीकत यह है कि भारत के 90% मुसलमान फटेहाल है। वक्फ की अकूत संपत्ति से इन्हें कितना लाभ मिला, इसका हिसाब कौन पूछेगा? जहाँ तक वक्फ संशोधन अधिनियम का सवाल है, तो सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम फैसला दिया कि केंद्र वक्फ बोर्ड में अधिकतर 4 और राज्य बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे और इनके चेयरमैन पदों पर मुस्लिम नागरिकों की नियुक्ति को ही तरजीह दी जाएगी। अदालत ने संशोधित अधिनियम की धारा 3A(R) पर रोक लगा दी और कानून में संसद में संशोधन करके यह अनिवार्य किया कि वक्फ सिर्फ वही व्यक्ति बना सकेगा जो पिछले 5 साल से इस्लाम धर्म का अनुसरण कर रहा होगा। आंदोलन ने अदालत ने आदेश दिया कि इस कानून पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि राज्य या केंद्र सरकार इस बारे में कोई पुख्ता नियम या कानून नहीं बना देती। इसके साथ ही अदालत ने कानून की धारा 3(3)(c)(2) के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी जिसमें किसी संपत्ति के अतिक्रमण के आरोप में विवाद पैदा होने पर उसे तब तक वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा जब तक कि सरकारी अधिकारियों उस पर अंतरिम रिपोर्ट न लगा दे। इसके साथ ही सरकारी अधिकारी द्वारा वक्फ की संपत्ति को सरकारी घोषित करने पर तदनुसार सरकारी अभिलेखों में सुधार करने संबंधी संशोधन को निरस्त रखा गया है। विधेयक में प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकार को भी इस बारे में रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसी कानून में यह प्रावधान भी किया गया था कि सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार अभिलेखों में तथ्य संबंधी सुधार करने के आदेश देगी। न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट को अंतरिम मानने से इनकार कर दिया। मुस्लिम संस्थाएं शोर मचा रही थी कि संशोधित कानून में सरकारी अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को असीमित अधिकार दिए गए हैं, जिनकी
वजह से वक्फ बोर्ड की ताकत के कोई मायने नहीं रहेंगे। शीर्ष अदालत का कहना था कि किसी भी कानून के लिए संवैधानिकता सबसे बड़ा पैमाना होता है, अतः सरकारी अधिकारियों को केवल संविधान के दायरे में ही काम करने के अधिकार दिए जा सकते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से वक्फ बोर्ड कानून में कई बार संशोधन हो चुके हैं, मगर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाए जाने के बाद इसमें जिस प्रकार के संशोधन तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने किए थे, उनसे वक्फ बोर्ड की समांतर स्वतंत्रता सत्ता कायम हो गई थी। इन संशोधन के बाद बोर्ड की असीमित राजस्व अधिकार दे दिए गए थे और अदालतों के हस्तक्षेप से तो बहुत सीमित कर दिया गया था। यही वजह है कि देश के मुस्लिम संगठन सर्वोच्च अदालत के ताज़ा फैसले से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और वे कहते हैं कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि नया संशोधन कानून पूरी तरह निरस्त नहीं हो जाता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ बाई यूजर अर्थात उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ की अवधारणा को समाप्त करने का समर्थन किया है। संसद द्वारा पारित अधिनियम में यह कहा गया है कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अवधारणा मूलतः कानून या संशोधन विरोधी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को उचित माना है और कहना है कि यह मनमाना कदम नहीं है। अदालत ने कहा है कि यदि सरकार को यह पता चलता है कि प्रयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अवधारणा से बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया है, तो इस प्रावधान को खत्म करना किस प्रकार मनमाना करार दिया जा सकता है। मगर साथ ही अदालत ने लोकतंत्र और सर्वोच्च संवैधानिक व्यवस्था के तहत शक्तियों की पृथकीकरण पर भी जोर दिया है और कहा है कि जिला कलेक्टर को नागरिक की संपत्ति के अधिकार तय करने का हक नहीं दिया जा सकता। कार्यपालिका यह काम नहीं कर सकती। भारत में नागरिकों का संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, अतः संपत्ति के मामले में अदालतों के आदेशों को अंतरिम माना जाना चाहिए और वक्फ संपत्ति के संदर्भ में ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के आदेश को। दोस्तों, अच्छा लेख है ये भैया, मुस्लिम वक्फ बोर्ड और कानून। और दोस्तों, हमारी जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।